आज की कहानी है फ्यूचर वर्ल्ड की, जहाँ पर हमें सैंड्रा नाम की लेडी को दिखाया जाता है जो अपने 2 साल के बेटे डेविड के साथ अपने मदर इन लॉ मतलब कि अपने हस्बैंड के घर जा रही होती है। सैंड्रा जिस कार से ट्रेवल कर रही थी वो कार उसके हस्बैंड ने उसे गिफ्ट की थी, जो कि काफ़ी एडवांस थी, जिसका नाम मोनोलिथ होता है, जो कि हमारी आज की मूवी का नाम है। कार का एआई काफ़ी एडवांस था। अब सैंड्रा ट्रैवल करते करते कार के फीचर्स चेक करती है, मतलब कि कार में क्या क्या फंक्शन है। सैंड्रा देखती है कि उससे पहले उसके हस्बैंड कार्ल ने इस कार से अपने फ्रेंड के साथ में ट्रैवल किया है, जिसमें वो एक होटल गया था और उस दौरान कार में एक लड़की भी थी, मतलब कि कहीं ना कहीं कार्ल सैंड्रा के साथ में चीट कर रहा था। सैंड्रा ये सब देख करके अपसेट थी। तभी उसे कार्ल का कॉल आया, पर सैंड्रा नॉर्मल बिहेव करती है क्योंकि उसे अभी सिर्फ डाउट था। कार्ल बताता है कि इस कार में मोनोलिथ नाम का एक एप्लीकेशन है, जिसके थ्रू तुम अपने फ़ोन से इस कार को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती हो, और मैंने वो एप्लीकेशन तुम्हारे मोबाइल में इंस्टॉल कर दिया है। सैंड्रा ने पूछा, क्या तुम होटल में रुके हो? तुमने तो कहा था तुम अपने दोस्त के घर रुकने वाले हो। पर कार्ल सैंड्रा की बात कट कर उसे कार के बारे में पूछने लगता है कि उसे कार कैसी लगी, और तभी होटल के रूम की रिंग बजती है। कार्ल सैंड्रा को बाय बोल कर कॉल कट करके चला गया। अब सैंड्रा का डाउट कहीं ना कहीं यकीन में बदल रहा। ट्रेवल लंबा करना था तो रास्ते में सैंड्रा एक स्टोर में सफ़र के लिए कुछ चीज़ें खरीदती है। बिलिंग के दौरान उसकी नज़र बाहर खड़ी खुद की गाड़ी पर जाती है। उसने देखा एक बंदा उसकी गाड़ी में झांक रहा है, पर सैंड्रा उस एप्लीकेशन का यूज़ कार का एक ऐसा मोड ऑन कर देती है जो कि अब एक बंकर के जैसे सेफ थी। अब उस कार के अंदर कोई नहीं जा सकता था। स्टोर में एक बंदा सैंड्रा से बात करने की कोशिश करता है, जबकि सैंड्रा उसे अवॉइड करती है। वो उसे जानती तक नहीं थी, जबकि वो बंदा ऐसे उससे बात कर रहा था मानो वो उसे कैसे जानता हो, जिस पर वो बंदा गुस्से में वहां से चला गया। सैंड्रा को उसका बेटा डेविड कहीं पर नजर नहीं आया। सैंड्रा पैनिक हो जाती क्योंकि डेविड अस्थमा का पेशेंट था, पर डेविड स्टोर में कहीं नहीं था। पैनिक सैंड्रा बाहर आई तो देखा डेविड कुछ लड़कियों के साथ उनकी कार में बैठा खेल रहा था। डेविड को देख करके सैंड्रा की जान में जान आई, पर सैंड्रा उन लड़कियों को बुरा भला कहने लगी। लड़कियां सैंड्रा को काम डाउन करने की कोशिश करती हैं कि वो बस उसके साथ में खेल रही थी, पर सैंड्रा को इतना गुस्सा था कि वो उन पर और ज्यादा भड़कने लगी। इस पर लड़कियों को भी गुस्सा आ गया। इवन जो बंदा सैंड्रा से स्टोर में बात करने के लिए अप्रोच कर रहा था वो उन्हीं का साथी था। अब वो लोग सैंड्रा की तरफ आने लगे, पर इससे पहले सैंड्रा डेविड को कार में बिठा करके वोल्ट मोड ऑन कर देती है और वहां से निकल जाती है। जो भी था, सैंड्रा अपने बेटे डेविड के साथ में ट्रेवल एंजॉय कर रही थी। रास्ते में उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड जेस का कॉल आया। जेस उसे बताती है कि वो इस समय अपने नए दोस्त के साथ होटल के कमरे में है, जो कि उसे बहुत पसंद करता है। अब सैंड्रा को कहीं ना कहीं यकीन हो रहा था कि जेस पक्का उसके हस्बैंड कार्ल के साथ है, क्योंकि सैंड्रा के बार बार कहने पर भी वो सैंड्रा को उस दोस्त से बात तक नहीं करा रही थी, क्योंकि इस समय वो दोनों वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। इवन वो जेस को डायरेक्टली पूछ भी लेती है कि क्या वो कार्ल है जिसके साथ में वो इस समय होटल में है। जेस ने कहा, नहीं, क्या तुम पागल हो? सैंड्रा बोले, फिर तुम उससे मेरी बात क्यों नहीं करा रही? जेस ने कहा, अगर अपने हस्बैंड की इतनी फिक्र है तो उसके पास क्यों नहीं चली जाती? इतना बोल करके जेस कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। सैंड्रा वापस से जेस को कॉल कनेक्ट करती है, पर जेस कॉल रिसीव नहीं करती। इवन वो अपने हस्बैंड कार्ल को भी कॉल करती है, पर ना तो जेस और ना ही उसका हस्बैंड कार्ल कॉल रिसीव करता है। अब सैंड्रा को यकीन हो गया कि वो दोनों इस समय एक साथ एक होटल के एक रूम में है। अब सैंड्रा को इतना गुस्सा था कि वो अपने मदर इन लॉ के घर के सामने पहुंच करके पति की बेवफाई का पता चलने पर सैंड्रा अपना रास्ता बदल करके लॉस एंजल्स जाने का डिसाइड करती है, ताकि वो अपने हस्बैंड कार्ल को रंगे हाथ पकड़ सके, जो इस समय उसकी बेस्ट फ्रेंड जेस के साथ में रंगरलियां मना रहा था। अब सैंड्रा वापस से कार्ल को कॉल करती है, पर इस बार भी उसका पति कार्ल कॉल रिसीव नहीं करता। सैंड्रा बस फुल स्पीड से ऑन रोड गाड़ी दौड़ा रही थी। लिलिथ उसे बताती है कि आगे एक्सीडेंट हुआ है, उन्हें रास्ता बदलना होगा, पर सैंड्रा ने कहा
उसे जल्दी ही लॉस एंजल पहुंचना है, तो वो उसे शॉर्टकट लेने का ऑर्डर देती है। इस समय सैंड्रा बहुत ही बीहड़ रास्ते से जा रही थी। चारों तरफ अंधेरा था, दूर दूर तक सड़क पर ना ही लाइट थी ना ही कोई बंदा था। पूरी सड़क सुनसान थी। सैंड्रा कार को लेकर के काफी टेंशन में थी, तो वो सिगरेट पीने लगती है, जिससे गाड़ी के सिस्टम को लगता है कि गाड़ी में आग लग रही है। इसीलिए गाड़ी, जो कि फुल एआई थी, उसके इमरजेंसी मोड को ऑन कर देती है। सैंड्रा गाड़ी को अलार्म को ऑफ करने का कहती है, पर वो समझ नहीं पाती। सैंड्रा ने कहा उसने बस एक सिगरेट जलाई है, लेकिन अलार्म कंटिन्यू बजे जा रहा था। सैंड्रा को अब और ज्यादा गुस्सा आया। वो चिड़ी हुई थी। वो गाड़ी को मैनुअली मोड पर कर पूरी गाड़ी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है। इवन सिगरेट के धुएं से हम देखते हैं कि डेविड को भी तकलीफ हो रही थी, क्योंकि उसे अस्थमा था। बेटे को तकलीफ में देख करके सैंड्रा सिगरेट को फेंक देती है। डेविड को रोता देख करके सैंड्रा उसे अपना फोन पास करती है, और तभी एक हिरन उनकी गाड़ी से आकर के टकराता है और गाड़ी वहीं रुक जाती है। डेविड को रोता देख सैंड्रा सबसे पहले मोबाइल को उठा करके डेविड को देती है, जिससे डेविड शांत हो गया और अब वो खुद हिम्मत कर गाड़ी से बाहर देखने आती है, क्योंकि उसने गाड़ी को मैनुअल मोड पर किया था। इसलिए सैंड्रा ने देखा हिरन उसकी गाड़ी के पहिए में फंसा है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो एक लकड़ी उठाती है, जिसकी मदद से वो हिरन को निकाल सके, पर दूसरी तरफ गाड़ी में डेविड के हाथ में फोन लगा था। डेविड जब फोन चला रहा था, तो उस दौरान डेविड से गाड़ी का वर्ल्ड मोड ऑन हो गया। गाड़ी की आवाज सुनकर के सैंड्रा फौरन दौड़ करके आई। वो हाथ में लगी लकड़ी को विंडो ग्लास में फंसा देती है, पर वो ग्लास इतना मजबूत था कि वो लकड़ी को तोड़ करके लॉक हो गया। मतलब कि अब गाड़ी वापस से उसी बंकर वाले मोड पर जा चुकी थी। इसका मतलब ये है कि ना ही कोई बाहर से अब अंदर जा सकता था, ना ही कोई अंदर से बाहर जा सकता था। बाहर सैंड्रा गेट को खोलने की काफी कोशिश भी करती है, पर गेट नहीं खुलता। उसने देखा डेविड के हाथ में लगे मोबाइल में अभी भी वही एप्लीकेशन खुला हुआ है। वो उसे इशारे करके वोल्ट मोड को ऑफ करने का कहती है, लेकिन उसका बेटा डेविड सिर्फ 2 साल का छोटा बच्चा था। वो क्या ही करता। और अब सैंड्रा उस पर गुस्सा करती है। इस सब से डर के मारे डेविड के हाथ से फोन छूट करके नीचे गिर गया। डेविड फोन नहीं उठा सकता था, क्योंकि उसने सीट बेल्ट पहना था, और 2 साल के बच्चे को सीट बेल्ट को कुछ भी समझ नहीं होती कि सीट बेल्ट को कैसे खोला जाएगा या फिर कैसे बांधा जाएगा। अब सैंड्रा और ज्यादा पैनिक होने लगी, क्योंकि उसका बेटा अकेला गाड़ी के अंदर लॉक था, जो कि अस्थमा का पेशेंट था। सैंड्रा हेल्प के लिए काफी आवाज भी लगाती है, पर दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा था। वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब सैंड्रा लिलिथ से बात करने की कोशिश करती है, पर वो कार के बाहर खड़ी थी। सैंड्रा अब पत्थर से कार के विंडो ग्लास को तोड़ने की काफी कोशिश करती है, पर वो कार बंकर के जैसे मजबूत थी। वो टच से मस नहीं होती। इवन उसके शोर से डेविड रोना स्टार्ट कर देता है। सैंड्रा को कुछ भी समझ नहीं आया कि वो क्या करे, पर सडनली सैंड्रा को याद आया कि कुछ ही दूरी पर उसने एक पावर हाउस देखा था। अब सैंड्रा पावर हाउस आती है, पर वहाँ पर भी लॉक लगा था। काफी आवाज लगाने पर जब कोई भी बाहर नहीं आया, सैंड्रा खुद गेट के ऊपर चढ़कर के अंदर आई, जहाँ उसे एक फोन मिला। पर जब वो हेल्प के लिए कॉल करती है, तो सामने से रेस्पॉन्स आया कि ड्यू टू इंडिपेंडेंस डे 5 दिनों के लिए सभी सुविधाएं बंद हैं। मतलब कि अब वो लोग 5 दिन तक वहां फंसने वाले थे। अब फ्रस्ट्रेटेड सैंड्रा वहां पर देखने लगी कि शायद उसे कुछ ऐसा मिल जाए कि उसे हेल्प मिल सके, अपनी गाड़ी को वो खोल सके। तभी उसके हाथ में एक बड़ा सा पाना लगता है, जो कि गाड़ी के पहियों को खोलने का होता है। सैंड्रा उसे ही अपने साथ ले आई। रास्ते में उसे किसी जानवर की आवाजें आई। सैंड्रा दौड़ करके अपनी गाड़ी के ऊपर चढ़ करके बैठ गई। अब वो जानवर सैंड्रा पर हमला करने लगा। ये देख करके सैंड्रा उस पाना से गाड़ी पर जोर जोर से हिट करने लगी, जिससे गाड़ी का अलार्म ऑन हो गया। अलार्म की आवाज़ से जानवर वहाँ से चला गया। सैंड्रा ने देखा वहाँ से एयरपोर्ट पास है, पर वो अपने बेटे को अकेला छोड़ करके नहीं जा सकती थी। सैंड्रा गाड़ी पर लेट करके तारों से बातें करने लगी। सडनली उसे डेविड की याद आई। जब वो डेविड को देखती है, तो डेविड गाड़ी में नहीं था। सैंड्रा ने देखा गाड़ी का गेट खुला है। ये देख करके सैंड्रा खुश थी, पर उसने देखा डेविड गाड़ी से बाहर पहाड़ी पर किनारे से बैठा है। ये देख करके सैंड्रा बुरी तरह से डर जाती है। अगले ही पल हम सैंड्रा को नींद से जागता हुआ देखते हैं, मतलब कि वो उसका सपना था।
अब सैंड्रा सबसे पहले डेविड को देखती है जो गाड़ी के अंदर ही बैठा था। उसे देख करके सैंड्रा की जान में जान आती है। पर अब जैसे जैसे धूप चढ़ती है गर्मी बढ़ने लगी, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा था और उसने अपने बेटे को वूलन पहनाया था जो कि इस समय गाड़ी के अंदर पैक था। सैंड्रा ब्लैंक थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि वो क्या करे, तो वो अपनी शर्ट से कार के उस हिस्से को कवर करती है जहां डेविड बैठा था, शायद उसे कुछ ठंडक मिल जाए। खैर अब सैंड्रा पैदल पैदल एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ी, इस सोच में कि शायद उसे वहां कोई हेल्प मिल जाए। चलते चलते सैंड्रा की गर्मी से हालत खराब हो रही थी क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बढ़ रहा था। उसे बहुत प्यास लगी थी, तभी उसे पानी के बहने की आवाज़ आती है। सैंड्रा जल्दी ही उस सोर्स तक पहुंच गई जहां पर पानी बह रहा था। सैंड्रा अपनी प्यास शांत कर वापस एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ी और जब वो प्लेन को खड़ा दूर से देखती है तो वो बहुत खुश थी। उसे लगा वहाँ उसे ज़रूर मदद मिलेगी, लेकिन जब वो एयरपोर्ट के अंदर आई तो देखा वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो बस एक ऐसा एयरपोर्ट था जहाँ पर खराब टूटे फूटे प्लेन रखे हुए थे जो कि सालों पुराने थे। खैर अब सैंड्रा प्लेन के अंदर आकर के देखती है तो उसे पता चलता है कि वो प्लेन ना जाने कब से वहाँ खड़ा था। सैंड्रा रेडियो कनेक्ट करने की कोशिश करती है पर वो भी कुछ काम नहीं करता। थक हार करके सैंड्रा वहीं बैठ गई और जब वो वहाँ से वापस डेविड के पास लौटती है तो एक खाली बोतल उठा कर के लेकर के जाती है। इवन वो जाते जाते टायर्स भी जला कर के जाती है ताकि अगर कोई धुआं या आग देखता है तो वो उस तक भी पहुँच सके। सैंड्रा रास्ते में उस बोतल में पानी भरती और वापस से डेविड के पास लौटी। चिलचिलाती धूप से सैंड्रा का भी हाल बुरा था, कभी वो बोतल को उठा कर के चलती तो कभी उसे लुढ़का कर के लेकर के जा रही थी। और अब जब सैंड्रा गाड़ी के पास पहुंची तो देखा डेविड गर्मी की वजह से बेहोश था। सैंड्रा उस पानी को गाड़ी पर उड़ेलने लगी ताकि गाड़ी का टेम्परेचर कुछ कम हो जाए। हालांकि गाड़ी में फैन चल रहा था पर एसी बंद था, ऊपर से वहाँ का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा था। सैंड्रा ने देखा डेविड अभी भी बेहोश है। उसे आइडिया आया, वो गाड़ी के वेंटिलेशन के सामने आग जला करके धुआं करती है ताकि धुआं अंदर जाए और गाड़ी अपनी विंडो को खोल दे, क्योंकि जब सैंड्रा गाड़ी के अंदर सिगरेट पी रही थी तब भी गाड़ी की विंडोज खुद से खुल गए थे। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही धुआं गाड़ी के अंदर जाने लगा, गाड़ी जो कि ऑटो मोड पर थी, तो अब गाड़ी का वेंटिलेशन भी खुद से बंद हो जाता है। मतलब कि अब तक वेंटिलेशन से जो थोड़ी बहुत हवा गाड़ी में जा रही थी, डेविड तक पहुंच रही थी, वो भी अब बंद हो चुकी थी। सैंड्रा ये देख करके फौरन आग को बुझा देती। फ्रस्ट्रेटेड सैंड्रा उस गाड़ी पर जोर जोर से मारने लगी क्योंकि उसका 2 साल का बेटा अभी भी गाड़ी के अंदर बेहोश था। बाहर गर्मी बहुत थी, उसे कुछ भी हो सकता था। सैंड्रा पैनिक थी। सैंड्रा ये सब काफी देर तक ट्राई करती है पर गाड़ी टच से मस नहीं हुई। सैंड्रा पूरी तरह से हताश होकर के वहीं जमीन पर लेट गई। मूवी के नेक्स्ट सीन में हम सैंड्रा को उसके हस्बैंड कार्ल के साथ देखते हैं जो कि वापस उसी जगह पर आई है। सैंड्रा डेविड का नाम लेकर के रो रही होती है, मतलब कि डेविड उस कार में मर चुका था। कार्ल सैंड्रा को कहता है कि आज उसका बेटा उसकी वजह से इस दुनिया में नहीं है, पर सैंड्रा कहती है नहीं, इस सब के लिए मैं नहीं बल्कि तुम जिम्मेदार हो। पर कार्ल बार बार सैंड्रा को एक ही बात कह रहा था कि तुमने हमारे बेटे को मार डाला। और अगले ही पल हम सैंड्रा को नींद से जागता हुआ देखते हैं, वही पहले वाली कंडीशन में, मतलब कि वो सिर्फ उसका सपना था। सैंड्रा ने देखा डेविड अभी भी बेहोश है, उसकी बॉडी मतलब कि कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही है। सैंड्रा को लगा कि डेविड मर चुका है। वो उसे कहती है कि तुम तो स्वर्ग में जाओगे पर उसे नर्क भी नहीं मिलेगा। वो अपने बेटे से माफी मांग ही रही थी कि पर तभी उसने देखा कि उसके बेटे डेविड की उंगलियां मूव कर रही है, मतलब कि उसका बेटा जिंदा है। सैंड्रा की जान में जान आती है और अब एक कायोटी वहां आ गया। सैंड्रा फौरन गाड़ी के नीचे छिप जाती है पर कायोटी सैंड्रा को नहीं बल्कि उसकी गाड़ी के नीचे फंसे हिरन को खाने आया था। जैसे ही सैंड्रा उस हिरन को बाहर निकालती है वो उसे खाने में बिजी हो जाता है, लेकिन उस दौरान उसकी गाड़ी पीछे की ओर जाने लगी। ये देख कर के सैंड्रा डर गई क्योंकि पीछे खाई थी, पर गाड़ी के पहिए के नीचे पत्थर आ जाने से गाड़ी सडनली रुक जाती है। खैर अब सैंड्रा जब खाई में देखती है तो उसे आइडिया आया कि क्यों ना वो गाड़ी को खाई में धकेल दे, जिससे कि गाड़ी को यकीन हो जाएगा कि एक्सीडेंट हुआ है और वो गाड़ी के दरवाजे को खोल देगी। इवन
सैंड्रा को इतना भरोसा था कि गाड़ी इतनी मजबूत है कि खाई में गिरने पर भी उसके बेटे को कुछ नहीं होने वाला, और अब सैंड्रा गाड़ी को खाई में धकेल देती है। लेकिन हम देखते हैं कि जब गाड़ी पहाड़ से खाई में गिर रही थी तो हवा में ही गाड़ी का एआई सिस्टम स्मोक डिटेक्ट कर लेता है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए वो अपने मोशन सेंसर को एक्टिवेट कर देती है एवं गाड़ी खुद से ही बैलेंस करते हुए सेफली खाई में लैंड करती है। सैंड्रा भी फौरन गाड़ी के पास पहुंचती है। सैंड्रा ने देखा गाड़ी का गेट खुला है। सैंड्रा फौरन डेविड को कार से बाहर निकाल करके उसके वूलन रिमूव करती है ताकि उसे ठंडक महसूस हो सके। वो उसे ले करके छांव में बैठ जाती है। वहीं कार अपने पूरे एआई सिस्टम को रिबूट करती है और रिबूट के बाद में गाड़ी वापस से ट्रेवल करने के लिए रेडी थी। सैंड्रा ने देखा डेविड की तबीयत बिगड़ रही है, मतलब कि उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर के जाना होगा। सैंड्रा डेविड को लेकर के गाड़ी में बैठती है और गाड़ी का ऑफ रोड मोड ऑन कर देती है, जिसके बाद में गाड़ी उन पहाड़ों पर आसानी से दौड़ रही थी। सैंड्रा जल्दी ही अपने बेटे को हॉस्पिटल लेकर के पहुंचती है, जहां कुछ ही देर में डेविड नॉर्मल हो गया। डेविड को देख करके सैंड्रा बहुत खुश थी, जबकि दूसरी तरफ उसे उसके पति की बेवफाई का भी दुख था, पर उसने अपने बेटे डेविड की जान बचा ली थी। अब उसे ये डिसाइड करना था कि उसे अपने हस्बैंड कार्ल के साथ में आगे लाइफ स्पेंड करनी है या फिर नहीं। और इसी के साथ में हमारी आज की मूवी की ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पर खत्म हो जाती है।